सभी को राधे राधे। उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं मेरी वृंदावन ट्रिप के बारे में बताने वाली हूँ। कहाँ रुके, खाना खाया, कहाँ कहाँ घूमे, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं। हम सभी लोग वृंदावन के लिए अमरोहा से सुबह 7 बजे निकल गए थे। अपने साथ में कान्हा जी को भी लेकर गई थी और जब हम जा रहे थे तो मैंने उनको विंडो के बाहर का पूरा व्यू दिखाया था। अब हम बात करें तो हम लगभग 4 घंटे में मथुरा पहुंच गए थे, बट हमें मथुरा यूनिवर्सिटी जाना था क्योंकि हम स्कूल ट्रिप से गए थे तो मथुरा यूनिवर्सिटी में रुके थे। मैं वहाँ का भी आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी आगे वीडियो में। अब हम पहुँच गए मथुरा यूनिवर्सिटी। ये है मथुरा यूनिवर्सिटी जहाँ हम रुके थे गेस्ट हाउस में। ये उसके बाहर का गार्डन है। अभी मैं आपको अपना रूम भी दिखाने वाली हूँ। रूम भी बिल्कुल बढ़िया था। अटैच बाथरूम था और बेड था, डबल बेड था, 2 सोफ़े थे और एक्स्ट्रा हमने गद्दे भी डलवाए थे, 2 एक्स्ट्रा गद्दे डलवाए थे। अब हम रेस्ट करने के बाद निकल गए थे द्वारकाधीश के लिए। लोगों ने पूरा डिसाइड कर लिया था कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। पहले ही सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली थी कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम आराम से सब जगह घूम लें। द्वारकाधीश द्वार के अंदर वैन नहीं जा सकती थी, इसीलिए हमें पैदल जाना पड़ा। मैं आपको कोशिश करूँगी सारे मंदिर का व्यू दिखाऊँ, बट सारे मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं होता है। मैं द्वारकाधीश मंदिर की वीडियो आपको फिर भी थोड़ी दिखा दूँगी। बहुत ही सुंदर है द्वारकाधीश मंदिर अंदर से। मतलब ऐसे है जैसे पुराने टाइम में हम देखते हैं ना सीरियल कृष्ण भगवान वगैरह के, वैसे बिल्कुल वैसा व्यू है। देखिए ये आप। और अब हम द्वारकाधीश गेट पर आ गए हैं। ये है बांके बिहारी मंदिर। और फिर हम उसके बाद में गए निधि वन। वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था, इतने सारे बंदर थे, बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये है कान्हा निधि वन के अंदर हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने खाना खाया। कान्हा जी को मैंने पेस्ट्री खिलाई। अब हम आपको आगे दिखाएंगे। हम आगे भी बहुत सारी जगह पर गए थे, गोकुल भी गए थे, पर सब जगह पर वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि इतने सारे बंदर हैं ना वृंदावन में। और मेरे साथ की एक फ्रेंड थी, उनका फ़ोन भी ले गया था बंदर, इसीलिए मैंने फिर फ़ोन बाहर नहीं निकाला। ये यमुना जी है। हमने यमुना में बोटिंग भी की थी। मैंने कान्हा की वजह से बोटिंग की थी ताकि मैं कान्हा को यमुना जी में बिठा सकूँ। फिर हमने बोटिंग करने के बाद, एक तो हम इतना थक गए थे, पूरा दिन बोटिंग की। बोटिंग करने के बाद खाना खाया और फिर हम अगले दिन अगले दिन फिर निकल गए हम गोकुल के लिए। और गोकुल से ही हम सीधा अपने घर के लिए वापस आ गए थे। ये देखिए हम ये यमुना की है। यमुना जी में जब हम बैठे थे इतना गंदा पानी हो गया है ना यमुना का, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, ग्रीन ग्रीन। पोल्यूशन की वजह से बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था, पानी में हाथ डालने का भी मन नहीं था, इतने मच्छर थे। देखिए अब हम चल पड़े हैं इस्कॉन टेम्पल। ये है इस्कॉन टेम्पल जहाँ पर आपको ज़्यादातर फॉरेनर्स मिलेंगे जो कि भक्ति करते हैं। और ये देखिए ये एक फॉरेनर है जो वहाँ पर डांस कर रहा था जिस टाइम पर राधे 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 चल रहा था ना, राधे 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 हरे कृष्णा हरे रामा, उस पर ये डांस करने लगा था और बिल्कुल ऐसे डांस कर रहा था, बिल्कुल मतलब मज़ा ही आ गया देख के उसको। ऐसे लग रहा था कि सही में यार भक्त है भगवान का। और मतलब वहाँ पर जितने भी लोग मैंने ज़्यादातर देखे फॉरेनर वगैरह लोगों की सेवा भी करते हैं, जैसे उनको खाना खिलाकर, ठीक, और रुआवज़ा वगैरह भी मिल रहा था। वहाँ पर पानी की इतनी प्रॉब्लम है, इतना गंदा पानी है पीने का वहाँ पे, मतलब आधे पैसे तो पानी पीने में ही वेस्ट हो जाते हैं। अगर कोई जाएगा तो मैं सजेस्ट करूँगी कि गर्मियों में ना जाएं, थोड़ी ठंड में जाएं जिससे कि प्यास कम लगे। और वहाँ पर गर्मी भी बहुत लगती है, पर जिस टाइम पर हम गए थे उस टाइम पर बारिश पड़ गई थी जिस वजह से इतनी गर्मी नहीं लगी। अब ये देखिए हम आ गए हैं प्रेम मंदिर। सुबह में हम बांके बिहारी गए, फिर हम शाम में निधि वन गए, इस्कॉन टेम्पल गए और अब आए हैं प्रेम मंदिर। कल हम जाने वाले हैं गोकुल। ये देखिए प्रेम मंदिर, कान्हा जी भी घूम रहे हैं मेरे साथ प्रेम मंदिर में। और प्रेम मंदिर में इतनी भीड़ रहती है ना भाई शाम को, बिल्कुल मतलब जैसे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं ना, मैं सजेस्ट करती हूँ बांके बिहारी मंदिर के अंदर अगर आप अपने छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं तो अपने कंधे पर बिठा कर रखें। इतनी भीड़ रहती है कि बच्चों का तो पता ही नहीं चलता है, ऐसे भागते हैं ना लोग बिल्कुल अंधे होके। भाई मंदिर में जा रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, पर आगे तो देखो, कोई गिर रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, बहुत लोग दब के मर जाते हैं। बिल्कुल इतनी मतलब ऐसे एक दूसरे को धक्का मारते हैं कि बाहर फेंक दो। अब हम प्रेम मंदिर में आए, लेकिन प्रेम मंदिर में ऐसा नहीं था, इतनी भीड़ नहीं थी, लोग फिर भी थोड़ा आराम से चल रहे थे, स्पेस बना के एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा आराम से मतलब घूम पा रहे थे, सारी चीज़ें देख पा रहे थे, क्योंकि प्रेम मंदिर की जगह भी बहुत है, बहुत बड़ा प्रेम मंदिर है।
और बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी, मन करता है देखते रहो। वृंदावन जाओ तो बिल्कुल फुर्सत से जाना, जिससे कि आप मन भर के सारी चीज़ें देख सको। सब बहुत ही सुंदर है, कोई भी चीज़ आपको बुरी नहीं लगेगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। बस वहाँ के बंदर बहुत शैतान हैं, किसी का चश्मा ले जाते हैं, मेरे साथ के टीचर का फ़ोन ले गए, इतनी सारी फ्रूटी पिला दी बट फ़ोन नहीं दिया उन्होंने, बहुत मुश्किल से फ़ोन गिरा दिया नीचे, फूट गया, न्यू ही फ़ोन था। अब देखिए ये है गोवर्धन पर्वत, जब कान्हा जी ने अपनी फिंगर पे उठाया था। अब ये सखियों के साथ हैं कान्हा जी, जो कि कान्हा और राधा जो कि झूले पर झूल रहे हैं। बहुत ही सुंदर, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे दिखाई हैं जैसे रियल हुई थी ना। बिल्कुल हम सुनते हैं कि कान्हा जी ने ऐसे किया था, ऐसे किया था, बिल्कुल वैसे हैं पूरे प्रेम मंदिर के अंदर। और ये देखिए गोवर्धन पर्वत है जहाँ से पानी गिर रहा है, और सारे गोकुलवासी, ऐसा हमने सुना है, गोकुलवासियों को इंद्र भगवान के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, जब इंद्र भगवान गुस्सा हो गए थे। और जैसे प्रेम मंदिर है ना, बिल्कुल सारी चीज़ें दिखाई गई हैं वहाँ पे जो भी मतलब ज़्यादातर इंसिडेंट श्री कृष्ण भगवान के हुए हैं ना, सारे दिखाए गए हैं। कुछ चीज़ें मतलब बहुत फुर्सत से बनाया गया है मंदिर, रियल में कहें तो बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें हैं। वहाँ जाओ तो श्री कृष्ण भगवान की सारी चीज़ें याद कर लो। अब आगे चलते हैं। देखिए ये है गोवर्धन पर्वत, तो हमने देख ही लिया है पहले ही, तो काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी, तो मैंने इसमें काफ़ी सारी ही दिखा दी हैं आपको, ताकि अच्छे से देख पाएँ। अब हम आगे चलते हैं। शाम को मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था, और आवाज़ लगने लगी थी कि सारे लोग गेट से बाहर जाएं, मंदिर बंद होने वाला है, मंदिर बंद होने वाला है। इसलिए जल्दी जल्दी बिल्कुल भगदड़ मच रही थी मंदिर के अंदर कि भागो, जो गार्ड थे वो सब लोगों को मंदिर से बाहर निकाल रहे थे। अब चलते थी सारी जगह। ये देखिए कान्हा जी कैसे झूल रहे हैं, कान्हा बिल्कुल मस्त करके। फिर हम उधर से आते हुए बांघिर बन गए थे, और वहाँ पर ये कुआं था जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, और बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आपको सारी दिखाती हूँ। ये हैं भगवान, जब वो कृष्ण भगवान को लेकर नंद महाराज गए थे। अब हम निकले खाना खाने के लिए, हमने खाना खाया और फिर हम अपने घर के लिए निकल गए, और अब हम ये आ गए हैं अपने घर वापस। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे सभी को। राधा रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।